बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जैसा कि इल्म में है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो बरतानवी अखबार गार्डियन और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर ये इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि इसराइली मदद के ज़रिए एक पेगास सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल फ़ोन्स की सर्विलेंस कर सकता है, मोदी सरकार ने अपने भारत के अंदर अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी जिसमें शामिल हैं और बेशुमार वहाँ के जो उनके दीगर अपोजिशन के ओपोनेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो दीगर सहाफ़ी हैं, उनके फ़ोन्स का जो है वो डेटा उसको एक्सेस किया है, फ़ोन्स को जो है वो हैक किया है, उनकी जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच किया है। और ये एक पूरा जो सामने लेकर आए हैं इन तमाम चीज़ों को, ये एक इन्वेस्टिगेटिव कंसोर्शियम बना हुआ है जिसके अंदर गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट और फ्रांस 24 दीगर एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी इदारों का जो एक कंसोर्शियम है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आया, जिसमें 50,000 के करीब ऐसे नंबर्स सामने आए हैं जिन नंबर्स का जो है वो डेटा लीक किया गया है। इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ सामने आई उनमें से एक नंबर ऐसा है जो कि उस वक्त के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ज़ेर इस्तेमाल था, और ये वो टाइम का डेटा है जिस टाइम के ऊपर इमरान ख़ान साहब बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की पाकिस्तान की एक मेजर पार्टी को जो है वो लीड कर रहे थे, और बतौर फ्रंट फॉर ऑपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर उस वक्त की हुकूमत जिसके सरबराह नवाज़ शरीफ थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनको बतौर अपोजिशन जो है वो चैलेंज किए हुए थे। और जिस इस इसराइली सॉफ्टवेयर पेगास की मदद से मोदी अपने अपोनेंट्स को जो है वो टारगेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये सवाल जो है वो उठ रहे हैं जो कि सामने आ रहा है कि क्या उस वक्त ऐसी ज़रूरत थी कि इमरान ख़ान साहब उस वक्त ना तो वज़ीर आज़म थे, ना ही उस वक्त जो है वो को मुल्क के अहम किसी डिसीजन मेकिंग फोरम के हेड कर रहे थे या उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही ताल्लुक़ जो है वो सामने आता है कि वो मोदी और नवाज़ शरीफ का जो आपस का ताल्लुक़ है। जिस तरीके से मोदी अपनी ऑपोजिशन के फ़ोन डेटा को हैक कर रहे थे, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए उस डेटा को एक्सेस करवा रहे थे, ये ऐन मुमकिन है कि यही मदद जो है वो नवाज़ शरीफ ने उस इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए, मोदी के ज़रिए हासिल की हो, ये ऐन मुमकिन है। और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारे इसके ऊपर मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और आपके इल्म में है कि मोदी के साथ नवाज़ शरीफ साहब की जो यारी थी, वो दोस्ती थी, वो ऐसी दोस्ती थी कि मोदी के हलफनामे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते मोदी को खुश करने के हवाले से। ओफा डिक्लेरेशन के मौका के ऊपर जो जॉइंट डिक्लेरेशन आती है उसमें से तारीख़ में पहली बार 2 भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुश्तरका एलामिया जारी करते हैं जिसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं होता। इसी तरीके से जो साड़ियों आमों के तोहफे और मोदी का तमाम प्रोटोकॉल्स को बलाए ताक रखते हुए 100 लोगों के साथ अफ़गानिस्तान वापसी पर नवाज़ शरीफ के प्राइवेट फंक्शन के ऊपर, उनके घर की शादी के ऊपर आ जाना, ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो हम सब देखते आए हैं, जिससे नज़र आता है कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो इस नौइयत के थे कि नवाज़ शरीफ ने भी अपनी जो उस वक्त की
अपोजिशन लीडर इमरान खान थे, जो चाहे इंतखाबी धांधली के हवाले से हो, चाहे वो पनामा लीक्स के ऊपर जो इनके सासाजात सामने आए थे उस हवाले के ऊपर भरपूर तरीके से तहरीक चला रहे थे, इनसे जवाब मांग रहे थे। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फ़ोन का मोदी की मदद के ज़रिए डेटा को इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो हैक करने की कोशिश की। उसकी अभी तफसीलात जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती जा रही है वो सामने आ जाएगी, लेकिन ये अब इनको आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए अपनी पोजीशन को कि इसमें जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जो है वो क्लियर होती जा रही है, जितनी ये मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई। क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर मोदी को इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है, या किसी और मुल्क को इमरान खान का फ़ोन हैक करके किसी और का फ़ोन हैक नहीं किया उन्होंने, कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नहीं किया, किसी और का नहीं किया। इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक किया जा रहा था, उनके डेटा की जो है वो एक्सेस क्यों हासिल की जा रही थी। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि नवाज़ शरीफ के हवाले से जो उठ रहे हैं, जो आज कश्मीर के मौक़ों के ऊपर जाकर इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी साहबजादी कैंपेन चला रही हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है वो मोदी के मज़ालिम का ज़बान के ऊपर ज़िक्र ही नहीं आ रहा, मोदी की आरएसएस का ज़िक्र नहीं आ रहा। आज वो ज़रा तफसील तो इसकी बताएं कि ये जो पेगास सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए फ़ोन हैक करवाए जा रहे थे, उससे मोदी का जो नेक्सस सामने आया उसमें नवाज़ शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, वो क्यों ऐसा काम जो है वो करवा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम तर सवालात हैं जिन सवालात के जो है वो जवाबात इन्होंने देने, और इनकी तारीख़ है। फ़ोन टैप करवाना ये नवाज़ शरीफ की तारीख़ रही है कि लोगों के फ़ोन टैप करवाना, सियासतदानों के कराना, जजेस के करवाना, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान के करवाना, ये तो इनकी हमेशा से तारीख़ रही है। चूँकि अब व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ थी जिसके पास किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जो पाकिस्तान के अंदर हो, जो ख़ास तौर के ऊपर एक एक्सेस नहीं थी, उसके लिए इन्होंने मोदी के ज़रिए इसराइली पेगास जो सॉफ्टवेयर है, जो उनके उस वक्त के जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी जो इसराइली पीछे उसके साथ जो है वो ताल्लुक़ है, उसके ज़रिए इन्होंने एक्सेस की। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनकी तारीख़ का हिस्सा ना रहा हो, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और उसके अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उसके अज़ाइम जो है वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है, कश्मीरियों की जदोजहद के ख़िलाफ़ हैं, उस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो अपने मुल्क की अपोजिशन लीडर के फ़ोन हैक करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो और किस किस के लिए नवाज़ शरीफ ने मोदी के ज़रिए जो है वो मदद हासिल की होगी। ये एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ इंकशाफात जो हैं वो गैर मुल्की जरीदों के सामने आए हैं, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी हम इनको खामोशी इख्तियार नहीं करने देंगे और हमें इनसे इन तमाम चीज़ों के जो है वो जवाबात दरकार हैं। जी देखें, जहाँ तक तो रह गई बात अफ़गान सफ़ीर के हवाले से, मैं कल देख रहा था वहाँ पर मरियम सफदर, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कैलबरी फ्रंट की वो मौजूद हैं, जाली ट्रस्ट डीड की मौजूद हैं, सर्टिफाइड झूठी हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर देखें, हर चीज़ का एक सफारती तरीक़ाकार होता है, सफारती अदाब होते हैं। पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है और जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस तमाम चीज़ों को मामलात को देख रहे हैं। विद इन नो टाइम आप ये देखें कि तमाम तर कैमराज का रिकॉर्ड भी एक्सेस किया गया, उसके ज़रिए जितनी टैक्सीज़ बदली गई उन ड्राइवर्स को भी शामिल तफ्तीश किया गया, और उसमें तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन उस तरफ पहुँच रही है। लेकिन उसके ऊपर जो है वो मरियम सफदर की तरीक़ से इस किस्म की हर्जा असराई करना, इल्ज़ामात लगाना, वो इल्ज़ामात जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, जो वॉर ऑफ ओपिनियंस है, हाइब्रिड वॉर है, उसको जो
वो कहते हैं जलती पर तेल फेंकने का काम जो है वो मरियम सफदर कर रही हैं। और एक तरफ पाकिस्तान को तहकीकात मुकम्मल कर लेने दें, हक़ाइक़ मुकम्मल कर लेने दें। अभी तक जितने हक़ाइक़ अनफोल्ड हुए हैं उन हक़ाइक़ के मुताबिक जो चीज़ क्लेम की गई वो उससे मुख्तलिफ आ रहे हैं। और आप ये देखें कि फिर जो वो डिसइंफॉर्मेशन लैब के तहत पता चला था कि किस तरीके से बैठकर भारत जो है फेक अकाउंट्स के ज़रिए से ट्वीट्स कराता है। एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई ज़ख्मी खातून की कि जिससे ये पता चले कि ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी है, और अफ़गान सफारतकार को आकर उसके ऊपर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करके वजाहत करना पड़ी। वो उससे हटके थी, तो लिहाजा उससे पहले वो काम करना जो कि मोदी के भारत के प्रोपेगेंडे को फ़ायदा पहुंचाए, वो मैं समझता हूं कि इनको उससे ग्रेज़ करना चाहिए। और वो ऐसे इक़दाम जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से जुड़े हों या पाकिस्तान के अमन के हवाले से जुड़े हों, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका ज़िम्मेदार फोरम्स हैं, अगर वो उसके ऊपर बात करें और वो विद फैक्ट्स बात करते हैं, विद तमाम तर इन्वेस्टिगेशन, तमाम तर तहकीकात की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जान होती है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो है मैं मरियम सफदर को मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने कद से बड़ी जो है वो बातें ना किया करें। आप अभी अंडर 19 टीम में हैं, अभी आप अंडर ट्रेनी हैं। आप कोई साबका वज़ीर आज़म की बेटी का नाम, उनका नाम आगे लगाकर आपको लीडर नहीं बन सकते। ये हाइब्रिड लीडरशिप है जो इस किस्म की बातें करती हैं, और इनकी बातों के जो असरात हैं, जो इनकी बातों के असरात के जो नुकसानात हैं, वो हमें आलमी सतह के ऊपर फेस करने पड़ते हैं। देखें, बात यह है किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे तो बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। अब मरियम सफदर की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे तबसरे लोग करते रहे, उनकी अपनी पार्टी के करते रहे, राना सनाउल्लाह करते रहे। अब वो तबसरों को हम नहीं दोहरा सकते, हमारी शायद जो है वो ज़ुबानें या हमारी तरबियत जो है वो इस किस्म की नहीं है, वो हमें इजाज़त नहीं देती। वो FIR चन्योट के अंदर आज भी दर्ज हैं, उसके जो कंटेंट हैं वो फ़िक्रे आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो हम नहीं दोहराते। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ क्या है? बुनियादी तौर पे चीज़ ये है कि भाई आप जो हैं वो क्रिमिनल, आपके ऊपर जो मुल्क को लूटने का, करप्शन का केस साबित हुआ है, आपको अदालत ने सज़ाएँ दी हैं, और नवाज शरीफ अल्ताफ़ सैंटू बन के लंदन बैठे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ वर्जा सराई कर रहे हैं, और वहाँ पे बैठ के पोलो मैच देख रहे हैं। अदलिया यहाँ पर आज़ाद है। जिस अदलिया ने आपको इलाज के लिए ज़मानत दी, उसी अदलिया ने आपकी ज़मानत खारिज की, उसी अदलिया ने आपको मुल्क में वापस आने का कहा। आप उस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो कोई दो कानून या अलग अलग कानून नहीं हो सकते, कानून सबके लिए जो है वो एक जैसा है। तो लिहाजा वो लोग जिनकी परवरिश करप्शन के पैसे के ऊपर हुई हो, और आज उस करप्शन के पैसे की बुनियाद के ऊपर पूरा ख़ानदान जो है उसको बचाने के लिए इश्तिहारी होकर बाहर बैठा हो, वो जब इस किस्म की बात करते हैं तो वो बात जो है वो छोटी सोच की अक्कासी करती है। देखें, आज बहुत यानी कि 128 किसी जगह पे 128 मिलीलीटर, किसी जगह पे 118 जो है वो बारिश फैसलाबाद के अंदर हुई है, और उसमें तमाम तर जो हमारे मुतलका इदारे हैं उन इदारों को हमने अलर्ट किया हुआ है। और मैं ख़ुद भी विज़िट करके आया हूँ कुछ एरियाज़ को, अभी ख़ुद जा रहा हूँ यहाँ पर, और वासा की तमाम जो मशीनरी है वो एक्टिव है। कोशिश है कि फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो जल्द से जल्द जो सड़कों के ऊपर पानी मौजूद है उस पानी को जो है वो डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, और तमाम तर डिस्पोजल स्टेशन चलें, और डी वाटरिंग सेट्स जो हैं वो वासा की मशीनरी सड़कों के ऊपर मौजूद है, उनका अमला मौजूद है, उसको निकालने की जो है वो कोशिश कर रही है।